नमस्कार, मैं विकी यादव और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव। तमाम खबरों के साथ मैं फिर हाजिर हूं। खबर अलीगढ़ से आ रही है। अलीगढ़ हाथरस सत्संग हादसा के बाद अलीगढ़ में भी लाशें और मरीज का आना शुरू। महिलाओं के मृतक शरीर को लाया गया अलीगढ़ JNMC मेडिकल कॉलेज में। 15 से ज़्यादा अधिक महिलाओं के शव पहुंचे अलीगढ़ में घायलों का इलाज शुरू। अस्पताल के बाहर जमी भीड़। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो संभावित पुलिस फोर्स है और जो संबंधित विभाग है वो किस तरीके से इस घटना को जो है मदद के तौर पर जो लगे हुए हैं। आप ये जीती जाती की तस्वीर आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, और किस तरीके से लोग सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जो घटना हो चुकी है उसके बारे में बहुत कुछ कहा जाना ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस भगदड़ पर कहा, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार की दुखद घटनाओं पर वे राजनीति ढूंढते हैं। ऐसे लोगों की फितरत है चोरी भी और सीनाजोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि उन सज्जन की फोटो किसके साथ है और उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहाँ मचती थी और कौन इसके पीछे था। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल DG आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और DGP वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों के नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार देखिए ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है।
पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी राजनीति हुई है और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ हैं, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों वीडियो के दौरान और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। हाथरस की घटना पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि जिस समय ये घटना घटी थी उस समय सदन में बैठक चल रही थी, तभी हमें घटना के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि अगर इतना बड़ा कोई कार्यक्रम चल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार की जानकारी में है, उसकी व्यवस्था देखना सरकार की जिम्मेदारी है, जिससे मौजूदा सरकार ने लापरवाही बरती है, जिसका नतीजा सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा दे, साथ में घायलों का सही इलाज करे। फिलहाल उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सदन में थे उस समय जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन झूठ कैसे हो जाती है, बार बार ऐसी घटना होती है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। ब्रह्मांड बाबा नारायण सरकार पर एक्शन लेने और उनके खिलाफ बयान तक देने से कतरा गए आईजी अलीगढ़ सुलभ माथुर कह रहे हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर कोई रोल हुआ तो पूछताछ के लिए बुलाएंगे। अब वो सब कयास मीडिया में ख़त्म हो गए कि पुलिस बाबा की तलाश में है या गिरफ्तारी होगी। बाबा के खिलाफ न FIR हुआ है और न ही उनसे पूछताछ का कोई मुख्य इरादा नहीं दिख रहा है। 123 लोगों के मौत के बाद भी पत्रकारों के सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाए आईजी पुलिस। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मधुकर है ना, मधुकर जी की लोकेशन के लिए टीम्स लगी हुई हैं। मधुकर जी के ऊपर रिवार्ड घोषित किया गया है और मधुकर जी मुख्य रूप से हम लोग उनकी पूछताछ के अंदर, अगर उनकी भी पूछताछ में कुछ और भी रोल निकल के आता है किसी का भी, तो वी विल प्रोसीड। बाबा का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, किसने करने पहले से बाबा के आपराधिक इतिहास की जानकारी हम लोग के द्वारा की जा रही है। जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है वो जानकारी हुई है कि सन 2000 के अंदर ये हेड कांस्टेबल पद से इन्होंने DRS लिया था और ये SPR ऑफिस जो होता है आगरा में, वहाँ पर वो तैनात थे। वहाँ से इनके द्वारा VRS लिया गया। तत्कालीन समय में शाहगंज थाना आगरा में इनके ऊपर एक FIR लिखने की बात प्रकाश में आई है, जिसके अंदर बाद के अंदर इसमें एक्विटल हो गया था। इसके अलावा कितने मुकदमे हैं ये जोन लेवल पे, और इसके अलावा जैसा आपने देखा कि इनके अनुयायी देश भर में हैं, तो उनके वहाँ पर और भी कहीं पे FIR है क्या, ये चीज़ हम निकालने के लिए हमारी टीम्स लगी है और इन सब चीज़ों से, इन सब प्रदेशों से सहयोग लिया जा रहा है।
जी, मैंने तो बिल्कुल ये नहीं कहा कि कोई दोषी है नहीं है। मैंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे। इन्वेस्टिगेशन एज वी प्रोसीड, इफ सम इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइडेड एविडेंसेस, मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के अंदर और भी चीज निकल के आप आज जो है हम लोगों ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि इस चीज को लेकर अलग अलग भ्रामक सूचनाएं चल रही थी कि पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है या पुलिस की गिरफ्तारी की संख्या इतनी है या इतनी महिलाएं हैं। तो आज आप लोगों से संवाद इसलिए किया गया कि आज की तारीख में ये स्थिति है, जिससे आपको अवगत कराया गया। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो तो हल्की है अंदर, बाबा मजबूत है। परमिशन इनके नाम से नहीं ली गई, परमिशन इनके नाम से नहीं ली गई। ठीक है, थैंक यू। दिस इज खबर सुल्तानपुर से आ रही है। मायंग के पूर्व प्रधान के भाई जयदेव निषाद की सड़क हादसे में मौत का मामला। गोसाईगंज थाने में हत्या का केस दर्ज होते ही आया पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू का बयान। बोले सोनू, इस जिले के जनप्रतिनिधि विनोद सिंह के पास नहीं है कोई काम। चुनाव में जनता ने उन्हें दे दिया है जवाब। मुकदमे की पुलिस करेगी जांच। मैं दोषी हूं या नहीं, यह सारा मुकदमा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाने के लिए हुआ है। जनता की राजनीति से उनको नहीं है सरोकार। अब लाश से कर रहे राजनीति। ना मैंने घटना घटाई और ना कराई है। इस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आपके गांव के पूर्व प्रधान का आरोप है आपके ऊपर कि उनके भाई की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है, उसके कारण आप लोगों ने घटना कराई, क्या कहना चाहिए? देखिए, ना तो मैंने घटना कराई है, ना मेरा इस घटना से कोई लेना देना है। इनके पास, इस जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं विनोद सिंह, उनके पास कोई काम नहीं है। ये लोग अपने इस चुनाव में जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है। और रही बात मुकदमे की पुलिस जांच करेगी, विवेचना करेगी। मैं दोषी हूं कि नहीं हूं, ये काम पुलिस का है। ये सारा मुकदमा खाली राजनीतिक है। मुझे षड्यंत्र के सहित बस फंसाने की कोशिश है और इनके पास कोई काम नहीं, सिर्फ अब लाश की राजनीति कर रहे हैं। जनता की राजनीति से इनका कोई सरोकार नहीं है, ना किसी से कोई मतलब है। बस कहाँ सोनू को फंसा दें, कहाँ मोनू को फंसा दें, एक ही इनके पास काम बचा है। पहले भी यही करते थे, आज भी यही करते हैं। अब कारण खाली राजनीति है। हम सुबह, आज यहाँ इतवार का दिन है, सुबह में 9 बजे से घर पे बैठे हो, आप लोग आए हैं। हमें लगता है 3, साढ़े 3, 4 जो भी बज रहा हो, सुबह से शाम तक आदमी जनता की सेवा कर रहा है। इनको कोई सेवा से, जनता से कोई मतलब तो है नहीं। हमारी पूरी पहचान हमारी जनता, हमारे लोग हैं।